हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे देखिए डिस्काउंट, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिएगा आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अमीषा ने अपनी गिफ्ट की एक दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% त्योहारी छूट की घोषणा की। जब गुरमीत ने उस दुकान से देखिए अपने लिए गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 रुपए की छूट मिली। बेटा उपहार का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो वो कहता है अमीषा अनाउंस ए फेस्टिवल डिस्काउंट ऑफ 30% ऑल आइटम इन हर गिफ्ट शॉप। बेटा गुरमीत बॉट ए गिफ्ट, देखिए फॉर द हिमसेल्फ ही गोट द डिस्काउंट 1001, देखिए 110। बेटा व्हाट वाज द मार्क प्राइस ऑफ द गिफ्ट। तो देखिए अमीषा एक वस्तु का एमआरपी पर बेटा कितनी डिस्काउंट देती है? 30% की छूट देती है। तो आप बताइए 30% की जब छूट दी है अमीषा ने अपने सामान पर, तो अब गुरमीत है बेटा, वहां गुरमीत खरीदता है छूट के बाद। तो देखिए अमीषा ने तो बेचा है वो, मगर गुरमीत ने क्या करा है? खरीदा है। दोनों की बात एक ही है, मगर वो अमीषा के हिसाब से क्या है? वो सेलिंग प्राइस है, मगर गुरमीत के हिसाब से वो कॉस्ट प्राइस है। वो कहता है जब उसने खरीदा तो उसे कितने की छूट प्राप्त हुई बेटा? 1110 की छूट प्राप्त हुई। तो हम ये मान लेते हैं कि एमआरपी कितना था? 100, और 100 पर कितने की छूट होती है बेटा? 30% की। तो हम कह सकते हैं वो बिका कितने का होगा? 70 का बिका होगा। तो दोनों में कितने की छूट है बेटा बताइएगा? 30 रुपए की। तो आप बताइए दोनों की छूट 30 रुपए की है और सवाल में कितना दिया है बेटा? 1110 की। तो मैं कह सकता हूं कि 3 से इसको 0 से 0 काट दिए और 3 से इसको डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 सत्ते 21 होता है बेटा। 3 सत्ते तो 3 तिया 9, अब 9 3 सत्ते 21, तो एक की वैल्यू कितनी आई बेटा? 37 आई। तो आपकी एक वैल्यू कितने के बराबर है? 37 के बराबर है। तो एमआरपी पूछा है तो हमने एमआरपी कितना माना था? 100। तो हम कह सकते हैं 100 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 3700 हो जाएगी। ये इसका क्या हो जाएगा? एमआरपी हो जाएगा बेटा। तो एमआरपी कितना होगा? 3700, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए एक माइक्रोवेव ओवन का अंकित मूल्य 15,990 है और इसे बेटा 12,792 रुपए में बेचा जाता है। तो दी जाने वाली छूट की दर ज्ञात करिए। द मार्क प्राइस ऑफ द माइक्रोवेव ओवन जो है 50,990 बेटा, एंड इट्स द सोल्ड 12,792। इट इज द रेट ऑफ द डिस्काउंट ऑफर बेटा। इसका मतलब ओवन का जो एमआरपी था बेटा, ओवन का जो एमआरपी था वो कितना था? 15,990 रुपए था। और उसको जो बेचा गया है सेलिंग प्राइस, क्योंकि छूट देने के बाद बेचा जाता है, तो बेचा कितने का गया बेटा? 12,792 का। तो आप कह सकते हैं कि जो एमआरपी था 15,990 और उसी को बेचा जाता है 12,792 में बेचा जाता है। तो आप इन दोनों को घटाएंगे तो आप डिस्काउंट निकाल लेंगे, और वो भी किस में निकालेंगे? रुपए में बेटा डिस्काउंट। तो घटाइए, तो यहाँ 10 में से 8 गए बेटा, 10 में से 2 गए 8 आएगा। अब यहाँ देखिएगा 8 और 18 में से फिर 9 आएगा, और यहाँ बचा 8, यहाँ कितना आएगा बेटा? 1, और यहाँ वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं आपके हिसाब से डिस्काउंट रुपए में कितना है? 3198 बेटा। तो आप बताइए डिस्काउंट 3198 है, मगर कितने पर है बेटा? वो 15,990 रुपए पर। और छूट परसेंटेज निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 0 से एक 0 काटेंगे और इस वैल्यू से ये 2 बार कट जाएगा। तो आपकी जो छूट परसेंटेज आएगी, डिस्काउंट परसेंटेज जो आएगा वो कितने परसेंट का आएगा? 20% का, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक निश्चित बिल पर 40% की छूट तथा 30% की दो क्रमिक छूट का अंतर कितना है? 220 था। तो बिल की राशि ज्ञात करिए। तो वो कहता है द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट इन 40% एंड द सक्सेसिव डिस्काउंट 30% ऑन द सर्टेन बिल वाज 220 बेटा। फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल बेटा। तो उसने कहा एक वस्तु का जो एमआरपी था बेटा, एमआरपी मान लीजिएगा, एमआरपी कितना था बेटा? आपके पास 100 था। 100 पर एक छूट दी जाती है कितने परसेंट की? 40% की। उसने कहा इसी पर दो लगातार छूट दी जाए, पहली कितने की? 30% की, और दूसरी भी 30% की। तो एक बार तो 40% की छूट दी जाती है और एक बार लगातार 30 और 30% की छूट दी जाती है। तो हम कह सकते हैं इन दो छूट से एक छूट बना सकते हैं, और दो छूट से एक छूट बनाने के लिए आपने a प्लस बी माइनस के a इंटू बी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप बताइए 30 और 30 कितना होता है? 60,
अब 30 की 30 से गुणा करेंगे तो 900 होगा, और डिवाइड बाय 100 होता है बेटा, तो यहाँ 900 होगा। अब 900 को मैं 100 से डिवाइड करूंगा तो आप बताइए तो कितना घट जाएगा 60 में से, तो 9 घट जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 51%। तो इन दोनों की छूट एक बनाई जाए तो कितना आएगा 51%। तो आप एक बात बताइए, यहाँ अकेली छूट 40% की है और यहाँ दोनों को छूट मिलाकर कितना है 51% है, तो दोनों की छूट का अंतर कितने का है बेटा 11% का। आपसे अंतर कितना दे रखा है 220, तो अंतर भी किस पर होगा एमआरपी भी तो होगा, तो एमआरपी का बेटा 100 का 11% निकालें तो कितना आएगा 11। तो मेरे हिसाब से अंतर जो आता है बेटा वो 11 का आता है, और सवाल में आपको जो दे रखा है बेटा वो 11 बराबर कितना दे रखा है 220 दे रखा है। तो 11 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 20 आएगी। एक वैल्यू कितने के बराबर है 20 के, तो हमसे पूछा है क्या है बिल की राशि, जो एमआरपी है वो एमआरपी पूछी है, तो एमआरपी हमने पहले से कितनी मान रखी थी 100। तो आप बताइए 100 की जो वैल्यू निकालेंगे तो आप बताओ कितना था, एक का मान क्या था बेटा 20 था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 2000, ये आपकी करेक्ट वैल्यू हो जाएगी, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। इसका मतलब एक कोई वैल्यू है उस पर 25% की 3 छूट दी जाती है, तो उन 3 छूटों का एकल छूट बनाना है। एकल छूट, एक छूट किसके बराबर होगी, तो आप बताइए 25%, 25% और यहाँ 25% की कितनी छूट है बेटा 3 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4, इसको भी 1/4 लिख सकते हैं और इसको भी 1/4, क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या थी परसेंटेज वैल्यू थी और ये इसकी क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू है, क्योंकि आपने रेशियो में तोड़ लिया। तो आप बताइए कोई भी वस्तु जब छूट दी जाती है तो वो किस पर दी जाती है एमआरपी पर, और छूट देने के बाद वस्तु क्या बन जाती है बिक जाती है, सेलिंग प्राइस हो जाता है। तो 4 की वस्तु पर 1 छोड़ा जाएगा तो कितने की बिकनी चाहिए 3 की, फिर 4 की वस्तु पर 1 छोड़ा गया फिर 3 की बिकनी चाहिए, और 4 की वस्तु पर 1 छोड़ दिया गया तो 3 की बिकनी चाहिए। तो 4 कितनी बार गुणा करेगा 3 बार, 64 आ जाएगा, और 3 3 9 27। तो हम ये कह सकते हैं यदि वस्तु का एमआरपी जो है 64 रुपए है तो छूट देने के बाद वह कितने का बिकना चाहिए 27 का बिकना चाहिए बेटा। तो अब एक बात बताइए 64 की वैल्यू 27 पे जाती है तो डिस्काउंट दिया गया है नहीं दिया गया, तो इन दोनों को हम घटाएंगे तो देखिए 14 में से 7 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ 5 तो 3, तो आप कहेंगे रुपए में डिस्काउंट कितना है 37 का, कितने पर 64 पर, और परसेंट के गुणा करेंगे हम 100 से बेटा। अब काटिए मत, डायरेक्ट भाग करिए बेटा, तो ऊपर कितना लिखा है 3700 और डिवाइड बाय कितने से करना है 64 से, तो आप बताइए कितनी बार जाएगा 5 बार, तो 0 30 2 32 हो जाएगा, यहाँ 0 और यहाँ 5 और यहाँ 0 हो जाएगा। तो अब एक बात और कितनी बार जाएगा 7 बार बेटा, तो आप कहेंगे 7 चौक 28 होता है 42 और 42 2 44 होता है, तो इसका मतलब 57 समथिंग आएगा, और 57 समथिंग एक में ही है, तो हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 57.81% इसका मान आएगा। तो आप इस सवाल को अपने आप से कर सकते हैं, एक छोटी सी गुणा भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आगे कहता है एक डीलर ने 9000 रुपए में एक वॉशिंग मशीन खरीदी, अब वह इसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी उसे 10% का लाभ होता है। तो आपसे मशीन का अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो वो कहता है डीलर जो परचेज वॉशिंग मशीन इन 9000, अभी अलाउ द डिस्काउंट 10% ऑन इट मार्क प्राइस एंड द स्टिल गेन बेटा 10% प्रॉफिट बेटा। तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द मशीन बेटा। तो मैंने आपको बताया था कि यदि वस्तु पर लाभ दे रखा हो और वस्तु पर छूट दे रखी हो तो एक रेशियो निकलता है, देखिएगा क्या निकलता है, मार्क सेलिंग प्राइस सॉरी एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 100 माइनस का डिस्काउंट इसके आगे लिख देंगे और इसमें क्या हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट, तो ये रेशियो निकल जाएगा बेटा किसका, सीपी का और एमआरपी का। तो आप बताइए डिस्काउंट कितना दिया गया है बेटा 10% का, तो 100 में से 10 जाएंगे तो 90 आएगा, और प्रॉफिट कितने का 10% का, तो आप कहेंगे 110 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो आपकी जो रेशियो वैल्यू आई है बेटा 9/11 आई है। अब आपको क्या दे रखा है बेटा, मशीन का कॉस्ट प्राइस दे रखा है, तो कॉस्ट प्राइस मेरे हिसाब से कितना है 9 है, तो आप मुझे बताओ ये हम 9 के बराबर कितना लिखेंगे 9000, तो एक का मान जो आएगा वो 1000 आएगा, एक का मान 1000, तो 11 का मान क्या आएगा बेटा 11000, तो आपकी यही वैल्यू आंसर हो जाएगी 11000, तो आपका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 15%, 20% और 25% की 3 क्रमिक छूट दी जाती है। तो एकल देखिए
कुल छूट क्या होगी, एकल छूट बनानी है बेटा, तो आप कहेंगे 15%। कितने परसेंट बेटा, 15%, 20% और यहां पर है 25%। इन तीनों छूट को एक छूट बनाना है, तो आप बताइए इसको हम रेशियो बनाएं तो कहेंगे, देखिए 5 से काट दिए, 5 से 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका भी रेशियो कितना होगा, 1/5 होगा, और इसका रेशियो 1/4 हो जाएगा। तो आप बताइए छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर, और एमआरपी पर छूट देने के बाद जो आता है बेटा वो क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो आप बताइए 20 की वस्तु 3 की छूट पर जाती है तो 17 की बिक्री होगी बेटा, और 5 की वस्तु पर 1 की छूट जाती है तो बेटा कितने की बिक्री होगी, 4 की, और 4 की वस्तु पर 1 की छूट है तो कितने की बिक्री होगी, 3 की। अब ये क्रॉस कट रहे हैं तो काट सकते हैं बेटा। तो आप बताइए 20 पंजे 100 होता है, अब यहाँ बताइए 17 तो 51 होता है। इसका मतलब यदि वस्तु का एमआरपी जो है बेटा वो 100 रुपये है तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 51। तो छूट कितने, डिस्काउंट की छूट कितने की आई बेटा, डिस्काउंट जो आया रुपए में वो कितना है बेटा, 49 का। अब 49 का डिस्काउंट किस पर है बेटा, 100 पर, और जो वैल्यू 100 पर होती है वही तो परसेंटेज होती है, तो फिर भी हम निकाल के देख सकते हैं। तो कितने परसेंट आएगा, 49% आपका आंसर आ जाएगा, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो तीनों छूट की एक छूट बेटा कितनी आएगी, 49%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर कहता है, एक वस्तु पर 23% छूट देने के बावजूद भी राज को 10% का लाभ होता है। यदि राज 63 रुपए का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, उसने कहा लाभ होता है, देखिए तो लाभ किस पर होता है, खरीदने पर होता है, तो खरीदा होगा तभी तो उस पर क्या होगा, लाभ होगा, और लाभ रुपए में भी दे रखा है, रुपए में लाभ कितना है, 63 है, और परसेंटेज में भी दे रखा है 10%। तो अब एक बात बताइए 10% किसका, खरीदने का, क्योंकि लाभ सदा क्रय मूल्य पर होता है, कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो यदि मैं आपसे कहूं कि 10% बराबर 63 है, 10% बराबर कितना है, 63 है, तो अब एक बात बताइए यदि मैं इसे 100% मान लूं तो 100% वैल्यू किसकी होती है, सीपी की होती है। तो खरीदा हुआ मूल्य कितना है बेटा, 630 है। अब 630 पर लाभ कितने का हुआ बेटा, 63 का। तो हम कह सकते हैं कि ये वस्तु कितने की बिक्री होगी, सेलिंग प्राइस। तो सेल में बेटा प्रॉफिट हुआ है तो दोनों को जोड़ देंगे तो आप कह सकते हैं 693 की बिक्री होगी, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 693। मगर यह वस्तु एक छूट के साथ भी बिकती है, और छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर। एमआरपी पर कितनी छूट दी गई बेटा, 23%। तो आप एक बात बताओ, एमआरपी मान लो थोड़ी देर के लिए, एमआरपी कितना था, एक्स था, और एक्स का 23% छोड़ दिया। तो आप मुझे बताइए यदि एक्स पर 23% की छूट आपने निकाल ली तो कितने का बिका होगा, 79। तो जब छूट दे दी जाती है वो क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस आप पहले से निकाल चुके हैं, कितना है बेटा, 693। अब यदि मैं इसको यदि 9 से, देखिए 9 बार कटे जाएगा बेटा, तो अब मैं आपसे कहता हूं कि यहां से देखिएगा ये कितना लिखा है, क्योंकि जब इसमें जोड़ा था, तो यदि मैं आपसे कहता हूं यहां से वैल्यू कितनी आएगी, 9 देखेगा। अब गुणा करेंगे तो आप बताइए कितना आएगा, कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा बेटा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 बेटा, सॉरी 73 बेटा, ये 73 है, क्योंकि 23% की छूट दे जाती तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ 73 बेटा। तो आप बताइए कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। तो आपका एमआरपी कितना हो जाएगा बेटा, ये 900 हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 1800 रुपये अंकित मूल्य वाली एक घड़ी 1250 रुपये में बेची जाती तो घड़ी पर दी जाने वाली छूट बताइए। तो अब कहता है, देखिएगा कितने, एमआरपी कितना था बेटा, एमआरपी जो था बेटा वो वस्तु का कितना था, 1800, और छूट देने के बाद वह बिकी कितने की, सेलिंग प्राइस कितना था बेटा उसका, 1250 था। तो आप बताइए इन दोनों के बीच में क्या है, एक छूट है, रुपए में छूट है। तो अब यदि मैं आपसे कहता हूं तो घटाइए, तो आपका एक डिस्काउंट आएगा, रुपए में आएगा बेटा, तो आप कहेंगे 0। तो देखिए 10 में से 5 गए 5 आएगा, अब बचा यहाँ 17, अब 17 में से बेटा 12 जाएंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब छूट जो है आपकी 550 की है, और छूट किस पर है बेटा आपकी, 1800 पर, क्योंकि डिस्काउंट जो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, एमआरपी पर दिया जाता है। एमआरपी कितना था, 1800 रुपये था। अब गुणा 100, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे बेटा, तो ऊपर बचेगा 550,
और बटे 18, इतना ही इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको इस तरह से दे रखा है तो आप बताइए 18 से हम भाग कर दें 550 को बेटा, 550 को, तो आप कहेंगे 18 तिया 54 होता है, 54 होता है, तो 30 आएगा बेटा। तो 18 तिया 54, यहाँ से कितना बचा बेटा 1 और यहाँ 0। अब भी 2 0 एक साथ नहीं लिए जाते तो पहले 0 का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा 30 आएगा बेटा। तो 30 सही आपका, 30 में आपका आंसर आएगा तो 30 सही 5/9% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। अब देखिएगा आगे बढ़ेंगे, 18 बेटा, सॉरी 9 आएगा, यहाँ काट लेंगे तो यही आ जाएगा बेटा। तो 30 सही 5/9 इसका परसेंट बन जाएगा। यदि आपने पहले काट लिया तो इसको काट लेना बेटा कि 2 से बेटा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर बेटा। क्वेश्चन कहता है 15% और 35% की दो क्रमागत छूट की एक शुद्ध छूट बनानी है। तो आप बताइएगा 15% और यहाँ पर क्या लिखा है 35%, ये दो छूट है बेटा, इनकी एकल छूट बनाना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है बेटा। तो आप मुझे बताइएगा, इसको मैं यदि देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करूं तो 3 और बटे कितना आएगा 20 आएगा, और इसका कितना आएगा 7/20 आएगा। इसका मतलब एमआरपी पर छूट दी जाती है बेटा, एमआरपी पर क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, तभी तो क्या आता है सेलिंग प्राइस आता है। तो 20 की वस्तु पर कितने की छूट है 3 की, तो बिका कितना होगा 17 का। और इसी प्रकार से 20 की वस्तु पर दूसरी छूट है बेटा 7 की, तो बिका कितना होगा 13 का। और यदि मैं इसकी गुणा करता हूं तो यहाँ कितना आएगा बेटा 400, और यदि इसकी गुणा करें तो अब देखिए 13 7 91 होता है, तो बचा कितना 9, अब 13 का ना 13, और 13 9 कितना होता है 22 होता है बेटा। इसका मतलब 400 रुपए की वस्तु कितने की जाती है 221 की बिकती है। तो हम कहेंगे डिस्काउंट निकाल लीजिएगा, तो डिस्काउंट रुपए में निकालेंगे तो 10 में से देखिए 1 जाएगा तो 9, अब यहाँ 9 तो 7 होगा, और यहाँ 1 आएगा। तो अब बताइए कितने पर छूट है बेटा ये 400 पे। आप गुणा परसेंटेज, देखिए परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे, 0 से 0 काटेंगे। अब बताइए 4 चौक कितना होता है 16, फिर 4 चौक 16, 16 हो गया, बचा कितना बेटा, देखिएगा यहाँ बचा है कितना है 3 बचा है, और 4 देखिए 4 7 28 होता है, तो इसका मतलब कितना आएगा 44.75 आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सपना ने एक सेल में 573.8 की एक किताब खरीदी, उसे एमआरपी पर कितने का डिस्काउंट मिला। तो आप कहेंगे 18% की छूट मिली, तो किताब का एमआरपी कितना था। तो आप एक बात बताइए, एमआरपी है बेटा, एमआरपी पर छूट देने के बाद वस्तु क्या हो जाती है बिक जाती है। तो अब एक बात बताओ बिकी कितने की है बेटा 573.18 की, और वह कितने की थी, मतलब छूट कितने की दी गई बेटा 18% की बेटा। कितने परसेंट की 18% की छूट दी गई है बेटा, इसका मतलब 18% छोड़ा गया है। तो आप एक बात बताओ, सीधा कह सकते हैं यदि वस्तु कितने की हो बेटा 100 रुपए की हो, एमआरपी कितना हो 100, तो 100 पर कितना छोड़ दिया गया बेटा 18 छोड़ दिया गया। तो 18 जब छोड़ा गया तो कितना लिया होगा बेटा 82। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 100 रुपए की वस्तु कितने में बिकी होगी 82 रुपए में बिकी होगी। अब 82 से डायरेक्ट इसे भाग कर दीजिएगा बेटा। यदि मैं आपसे कहता हूं देखिएगा, तो यहाँ लिखा है 573 और 0.18 बेटा, तो यदि मैं इसे 82 से भाग करता हूं तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 6 बार ज़्यादा हो जाएगा, या 6 बार देख लीजिएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, और 6 अट्ठे 48 और 1 49 हो जाएगा। अब बचा है कितना 1, और यहाँ बचता है बेटा 8। अब एक बात बताओ, अब पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे, एक एक उतार लेंगे बेटा। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कितनी बार जाएगा 9 बार जाएगा। तो अब बताइए 9 9 दूनी 18 होता है, और 9 नम देखिए 9 अट्ठे 72, अब 72 एक कितना होता है 73, तो यहाँ बचा कितना 3। अब यहाँ कितना बचेगा बेटा, देखिएगा यहाँ 3 बचता है, और यहाँ कितना बचेगा, क्योंकि आपका है 10 तो यहाँ बच जाएगा 7, और फिर 8 हो जाएगा, फिर कितनी बार जाएगा 9 बार। तो हम कह सकते हैं जब 82 से इस संख्या को काटा जाएगा तो ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी बार कटेगी, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 6.99% 99 आएगी। अब एक बात बताइए, तो एक की वैल्यू आपने निकाल ली है बेटा, जब एक की वैल्यू निकाली तो एमआरपी तो आपने 100 माना था, तो 100 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, और 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 699, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा,
वो कहता है देखिए 10,000 की एक बिल पर 20% की एकल छूट और 16% की और 4% की 2 क्रमागत छूट। इसका मतलब एक देखिए 10,000 का एक बिल था, एक छूट तो दी जाती है इस पर बेटा, अकेली छूट कितने की दी जाती है 20% की, एक बार 20% की छूट दी जाती है, मगर एक बार दो छूट दी जाती है 16% की और 4% की। तो आपको ये देखने में तो ये 20 लगती हैं, मगर ये 20 नहीं है बेटा, ये एक है 20 और ये 16 और 4 की दो मिलाकर 20 है। तो आप कहेंगे ये इनकी हम एकल छूट बना लें। तो दो छूट को एकल छूट कैसे बनाया जाता है, a प्लस बी माइनस ए इंटू बी अपॉन 100 बेटा। तो ये दो छूट थी और इसकी एकल छूट निकाल लेते हैं। तो आप कहेंगे 16 और 4 कितना होता है 20 होता है बेटा। अब एक बात बताओ, 20 यहां हो गया बेटा, अब 16 चौका 64 होता है, तो 64/100 था, तो आप कहेंगे तो 2 जीरो से दशमलव लग जाएगा 2 स्थान पहले। तो आप बताइए यहाँ कितना था बेटा 20 में से जब इसको घटाएंगे तो आप बचेगा कितना 19.36%। तो आप मुझे बताइए 19.36% ये एकल छूट है और यहाँ कितनी छूट है बेटा 20%। तो दोनों का अंतर कितने का आएगा बेटा, तो दोनों का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा 0.64% बेटा। और ये किस पर का आएगा बेटा 10,000 पर, तो 10,000 पर सीधा निकालिए ना बेटा, ये दोनों का अंतर है, दोनों की छूट का अंतर बेटा। तो अंतर कितना आएगा बेटा 10,000 का 0.64%। अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा और दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद कितने अंक थे 2, तो ये जाएंगे 2 जीरो और 2 4, तो 4 से 4 कट जाएंगे। तो आप कहेंगे दोनों की छूट का अंतर कितने का आएगा बेटा 64 का आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य से 55% अधिक अंकित करता है और 20% का डिस्काउंट देता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो कहता है डीलर मार्क हिज गुड्स 55% अबव द कॉस्ट प्राइस, अलाउ द डिस्काउंट कितने परसेंट 20%, व्हाट इज द गेन परसेंटेज बेटा। तो एक दुकान देखिए, एक व्यापारी है, अपने खरीदने वाले मूल्य से कितने ज्यादा अंकित करता है बेटा, वो सवाल में कहता है 55% ज्यादा अंकित करता है। तो ये क्या है बेटा उसका एमआरपी है। अब एमआरपी 55% ज्यादा है, तो आप बताइए 55%, तो इसे मान लेते हैं 100, तो ये एमआरपी कितना होगा बेटा 155 होगा। और वह दुनिया को डिस्काउंट देता है कितने परसेंट का 20% का। तो आप बताइए जब डिस्काउंट दे दिया जाता है तो सेलिंग प्राइस आ जाता है 155 पर 20% छोड़ दिया तो 80 तो लिया होगा। तो 2 जीरो 1 जीरो काट देंगे बेटा, ऊपर 4 आएगा और नीचे 5 आएगा, और 5 से इसकी देखिए भाग करिए बेटा, 5 तिया 15, 5 का ना 5, तो अब बताइए 4 और 4 तिया 12। तो आप कह सकते हैं कि सेलिंग प्राइस कितने का है बेटा 124 का है और कॉस्ट प्राइस कितने का 100 का। तो आप मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का होगा 24 पर, और जो 100 पर हो बेटा वही तो परसेंटेज होता है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि इस कारोबार में उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट है बेटा 24% का बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 15%, 10% और 5% के क्रमिक, देखिए क्रमिक बट्टों की समतुल्य इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है बेटा। तो 15% और यहाँ 10% और यहाँ पर 5%, तीन छूट हैं और इन तीन छूट को एक छूट में कन्वर्ट करना है। तो बड़ा आसानी से कर सकते हैं। इसका जब हम देखिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे 5 से 15, क्योंकि परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 5 से 15, 5 चौक देखिए 5 दूनी 10, तो अब 3/20 हो जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 1/10 और यहाँ 1/20 हो जाएगा। तो अब एक बात बताइए, छूट किस पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है, और छूट देने के बाद वस्तु बिक जाती है, सेल हो जाती है। तो 20 की वस्तु थी, कितने की छूट पर गई 3 की, तो 17 की बिकी। फिर 10 की छूट, 10 की वस्तु थी, 1 की छूट पर बिक गई तो 9 की बिकी। और आप मुझे बताइए फिर 20 की वस्तु थी और 20 की वस्तु कितने में जाती है 1 की छूट पर, तो 19 की। तो इधर ये एमआरपी है, इधर सेलिंग प्राइस है, तो इधर गुणा करेंगे 2 दूनी 4, तो ये 4000 आ जाएगा। कितना आएगा बेटा 4000। तो टोटल एमआरपी कितना हुआ 4000। अब देखिएगा 19 नम्मा कितना होता है बेटा 171, और 17 से गुणा कर देते हैं बेटा, तो 17 ही करना 17, एक कैरी 17 सत्ते 119 और 1 20 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 12 कैरी हो जाएगा, और 17 ही देखिए 17 और 12 कितना होता है बेटा, तो आप कहेंगे 17 का ना 17, और 17 और 12 कितना होता है बेटा 29 होता है।
तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कि आप बताइए जो वस्तु कितने की थी बेटा, 4000 की थी, तो वह वस्तु कितने की बेची गई है, 2907 रुपए की। तो ये एमआरपी था, उसका क्या था बेटा, एमआरपी, और ये उसका क्या है बेटा, सेलिंग प्राइस है। दोनों घटाएंगे तो डिस्काउंट निकल जाएगा, तो डिस्काउंट निकालिए बेटा यहाँ पर। तो यहाँ तो 7, देखिए 0 में से 7 नहीं जाएगा तो 10, तो 10 में से यहाँ कितना आएगा बेटा 3, और यहाँ 9 बचा तो 9 में से 0 तो 9 आएगा। अब मुझे बताइए यहाँ क्या बचा बेटा 9, अब 9 में से 9 जाएगा तो 0, और यहाँ 1 आएगा। तो इसका मतलब छूट कितने की है, 1093 की है। तो 1093 की जो डिस्काउंट है बेटा वो किस पर है, एमआरपी पर। तो 1093 की छूट जो है बेटा वो किस पर है, 4000 पर। अब एक परसेंटेज डिस्काउंट निकालने के लिए 100 का इस्तेमाल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, तो पहले 4 से भाग कर लेते हैं, नीचे 10 बचेगा। तो 4 से जब भाग करेंगे तो आप मुझे बताइए, मैं आपसे कहूँ 4 दूनी कितना होता है, 8 होता है। अब बचा कितना बेटा 2, 29 हो गया, 4 सत्ते 28। तो आप मुझे बताइए, तो यदि हम भाग करेंगे फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा, तो वैल्यू कितनी थी बेटा इसकी, इतनी आई थी। अब 10 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा। तो आपकी जो करेक्ट परसेंटेज आएगी बेटा 27.325%। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, 27.325 हो जाएगा। थोड़ी सी गुणा भाग का है, कर सकते हैं, चलेगा। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन तो एक पूछा ही जाना है बेटा डिस्काउंट से बेटा। तो आप क्या फिर दोबारा से 15 और 35 के क्रमागत बट्टे को एकल छूट में कन्वर्ट करना है। तो देखिए 15%, इस तरह के क्वेश्चन तो बेटा आपको मिलेंगे ही, और यहाँ 35% था। तो अब मुझे बताइए 15% को हम न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 3 ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, आप बताइए कितना आएगा, 20 आएगा। और यहाँ से बेटा 7 और नीचे कितना आएगा, 20 आएगा। अब छूट जो दी जाती है वो किस पर दी जाती है, एमआरपी पर दी जाती है। तो एमआरपी पर छूट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। ये सवाल दोबारा आ चुका है बेटा, देखिएगा 20 पर 3 का छोड़ा तो 17 लिया होगा। अब मुझे बताइए फिर 20 से 3 का छोड़ा होगा बेटा, तो यहाँ पर देखिएगा मैं आपसे कहूँ यहाँ कितना था, 7 छोड़ा है तो कितना लिया होगा बेटा, 13 लिया होगा। तो इन दोनों गुणा करिए कितना आएगा, 400 आएगा। अब मैं कहूँ देखिए 13 सत्ते 91 होता है तो 9, और 13 2 22 होता है। अब मुझे बताइए टोटल एमआरपी कितनी है, 400 है, और 400 की वस्तु कितने में जाती है, 321 में जाती है। तो अब देखिए छूट परसेंटेज निकालेंगे बेटा, तो घटा लीजिएगा, डिस्काउंट कितना आएगा बेटा। तो देखिए 10 में से 9 गए, सो 10 में से 1 गया तो 9 आएगा। अब 9 में से आप बताइए 2 गए तो 7 आएगा, और यहाँ बचा 1 आएगा। इसका मतलब 179 देखिए रुपए की छूट है। अब छूट परसेंटेज निकाली किस पर जाती है, एमआरपी पर बेटा। अभी से 400 से भाग कर देंगे, क्योंकि एमआरपी कितना था हमारे हिसाब से 400, तो 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे। तो आप बताइए 4 चौक कितना होता है, 16 होता है, फिर 4 चौक 16 होता है, तो अब 7 5 आपका आ जाएगा बेटा। ये क्वेश्चन अभी पीछे क्वेश्चन आ चुका था, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पेन के बॉक्स का क्रय मूल्य 400 रुपए है। अब दुकानदार ने क्रय मूल्य पर 10% का बट्टा डिस्काउंट दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, पेन के बॉक्स का क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपए है, और दुकानदार ने क्रय मूल्य पर डिस्काउंट दिया है। तो अब एक बात बताओ, सीपी कितना था, 400, और सवाल में डिस्काउंट दिया है किस पर बेटा, 10% का छूट दी है, और सीपी पर दिया है बेटा, तो सीपी पर देंगे छूट। तो 10% छोड़ देगा तो 40 रुपए की क्या हो गई बेटा, छूट हो गई। अब 40 रुपए की छूट हुई है, तो आप मुझे बताओ एसपी कितना होगा, छूट देने के बाद बिका है, तो आप कहेंगे 300 कितना होगा, 60 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 480 था, परंतु दुकानदार ने वस्तु पर 5% का डिस्काउंट दिया, तो वह वस्तु किस मूल्य पर बिकी बेटा। तो एमआरपी कितना था बेटा बताइएगा, एमआरपी जो था बेटा कितना था, 480 था, और 480 पर 5% की क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। तो आप देखिए 5% की छूट, तो आप 95 में लिखने की जरूरत नहीं है, 5% छूट निकाल लो, बाद में घटा देंगे। तो हम छूट निकाल रहे हैं, तो आप बताइए हम ये छूट निकाल रहे हैं, सेलिंग प्राइस नहीं निकाल रहे बेटा। 5% की छूट आसान हो जाएगा, 0 5 दूनी 10, ऐसा हम भाग करेंगे कितना आएगा, 24 आएगा। तो अब एक बात बताइए, डिस्काउंट कितना था, 24 का था।
अब 24 का डिस्काउंट देंगे बेटा कितने में से 480 में से 24 का छोड़ देंगे तो वो क्या जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो आप घटाइए, 0 में से 4 नहीं जाएंगे तो 10 में से 4 गए बेटा 6, अब यहाँ 7 5 आ जाएगा और यहाँ बेटा कितना आ जाएगा 400। इसका मतलब है वस्तु कितने की बिकी है, 456 की, तो यही इसका आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है 10% और 10% की दो छूट की एकल छूट क्या होगी। तो आप मुझे बताइए 10% की और 10% की एकल छूट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालना है बेटा। तो अब इसको हम 1/10 लिख सकते हैं और इसको भी 1/10 लिख सकते हैं, या आप फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b - ab अपॉन 100, क्योंकि दो छूट के लिए ये फॉर्मूला लग सकता है। तो अब मुझे बताइए है क्या होगा, 10 और 10 20 हो जाएगा, और 10 10 100 होता है और 100/100 होगा। तो अब मुझे बताओ इसका मान कितना होगा बेटा। तो 20 माइनस का 1 बराबर क्या आएगा 19, 19% का क्या हो जाएगा डिस्काउंट। या आप इस तरह से कर सकते हैं, 10 पर 1 छोड़ा तो एमआरपी था बेटा, क्या था 10 पर 1 छोड़ा तो कितने का बेका बेटा 9 का, ये क्या हो गया इसका सेलिंग प्राइस। फिर 10 पर 1 छोड़ दिया फिर 9 का होगा, तो आप बताओ कितना आएगा 100, और 100 से इधर कितना आएगा बेटा 81, तो छूट कितने की हुई 19 की, और जो 100 पर हो वही तो परसेंटेज होता है, तो 19% आपका आंसर आ जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कार के अंकित मूल्य पर 12%, 18% और 25% की क्रमिक छूट है, तो इन्हें इक्विवेलेंट डिस्काउंट बनाना है। तो अधिकतर सवाल इसी तरह का आता है बेटा एग्जाम में डिस्काउंट से, 12%, 18% और बेटा और 25%। इसमें ये वाला वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि वह दो छूट के लिए होता है, तो आप इसमें रेशियो मेथड लगाएंगे बेटा। तो आप मुझे बताओ इसको रेशियो बनाएंगे तो 4 देखिए, जैसे हम काटेंगे तो 4 तिया 12 होगा, नीचे 25 आ जाएगा, और नीचे बेटा यहाँ 2 से काटेंगे तो 9 और नीचे क्या आएगा 50 आ जाएगा। तब यहाँ पर भी इसी प्रकार से 1/4 आ जाएगा। तो छूट किस पर दी जाती है बेटा, एमआरपी पे दी जाती है। एमआरपी पे छूट देने के बाद वस्तु बिक जाती है। तो एमआरपी कितना था बेटा 25, 25 से 3 की छूट हुई तो 25 की वैल्यू कितने की बिकी होगी बेटा 22 की। फिर बेटा 50 पर 9 छोड़ दिया तो कितने का बिका होगा 41 का। फिर 4 की वस्तु कितने में गई होगी 3 की। यदि आपको लगता है क्रॉस कोई वैल्यू कट रही है तो काट सकते हैं बेटा। तो अब एक बात बताइए, मैं आपसे कहूं, देखिए 25 चौका कितना होता है 100 होता है। अब 25 चौका 100 और 100 में बेटा इसकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा आप बताइए 5000। तो ये वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5000। और इसी प्रकार से इधर बेटा आप बताइए, तो अब मैं आपसे गुणा करने के लिए कहता हूं तो बताइए कितना आएगा 66, और 66 की गुणा 41 से करेंगे तो आप बताइए यहाँ कितना आएगा बेटा 66 ही, और 6 चौक कितना होता है 24, और अब बताइए 6 चौक 24 और 24 में 2 जोड़ेंगे बेटा कितना आएगा 26। तो यहाँ 6 0 तो आप कहेंगे 27 0 6 आपका आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, इसका मतलब जो वस्तु कितने की थी 5000 की थी, और 5000 की वस्तु 2706 की जाती है। तो अब एक बात बताओ, तो छूट डिस्काउंट बेटा रुपए में निकाल लेंगे। तो अब बताइए 0 10 में से 4 गए, 10 में 6 गए तो 4 आएगा, तो यहाँ 9 यहाँ 9 आ जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ 9 है तो 9 में से 7 गए तो बेटा 2 आएगा, और यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2। तो छूट कितने की है 2294 की, और किस पर बेटा 5000 पर। तो अब मैं आपसे परसेंटेज निकालें डिस्काउंट परसेंटेज, तो 2294 बटे कितना आएगा बेटा 5000 आ जाएगा, और गुणा 100, तो 2 0 से 2 0 काट देंगे। अब 5 से भाग करेंगे नीचे 10 आ जाएगा। अब देखिए 5 से भाग करिए बेटा 5 चौक 20 होता है, अब बचा कितना बेटा 29। अब मैं आपसे कहूँ कितनी बार जाएगा 5 बार, तो पूरा करने की जरूरत नहीं। तो आप कह सकते हैं जब इसका प्रॉपर हम डिस्काउंट निकालेंगे तो आपका कितना आएगा 45.88%, क्योंकि आपको पूरी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं, आपको किलो मिलता है तो पूरा आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। एक टीवी सेट का मुद्रित मूल्य 14,500 रुपए है, इसे लगातार 2 छूट के साथ 10,000 में बेचा जाता है। यदि पहली छूट 10% हो तो दूसरी छूट ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, पहला एमआरपी कितना था बेटा, एमआरपी आपका जो है बेटा 14,500 रुपए है, उस पर 2 छूट के साथ बेटा इस पर एक छूट दी गई 10%
और दूसरी छूट दी गई बेटा इस पर, आपको देने देखी वो ही निकलवाई है, और 2 छूट के बाद इसको कितने में बेचा जाए, 10,000 में बेचा जाएगा। तो 10,000 का वो बेचा जाना चाहिए। तो अब एक बात बताइए, पहले एमआरपी कितना था बेटा, आप देखिएगा एमआरपी जो था 14,500 था। अब 14,500 पर छूट कितनी है पहली बेटा, 10% की। तो हम ये छूट रुपए में निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। तो 10% कितने का बेटा, 14,500 का। तो 14,500 का 10% कितना होता है, 14,050। तो ये क्या है बेटा, छूट है और रुपए में है, और यदि एमआरपी से छूट निकाल दे तो वो सेलिंग प्राइस आ जाता है। और यदि हम इसे घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा, और यहाँ 0 आएगा, और ये वैल्यू जो आ जाएगी 13 आ जाएगी बेटा। 13,500 रुपये उसका क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। मगर इस पर एक छूट और है बेटा जो हमें नहीं बताई गई, और छूट देने के बाद दूसरा जो सेलिंग प्राइस है वो कितने का है, 10,000 बेटा। तो यदि मैं इसमें से ये घटाऊं तो आपकी एक छूट और आएगी जो रुपए में आएगी बेटा। तो आप बताइए घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3,050। और ये छूट किस पर आई है बेटा, एमआरपी पर। एमआरपी कितना है, इसके हिसाब से एमआरपी कितना है बेटा, 13,050 का। तो 13,050 है और गुणा 100 है बेटा। अब देखिए 0 से ही 0 काट सकते हैं, 5 से काटिए, 5 दूनी 10 होता है, 5 6 30 और 5 1 5 होता है। तो यहाँ भी 20 बार कटेगा, और 20 की जब अंदर गुणा करते हैं बेटा हम, तो 0 5 दूनी 10, अब देखिए 1 आएगा और यहाँ 6 आएगा, और डिवाइड बाई कितने से बेटा, 261 से। ये परसेंटेज होगा। अब हम कह सकते हैं कि 261 से हम भाग करें बेटा किससे, 6100 को, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो यहाँ 2 12 और यहाँ 4 और 1 5 आ जाएगा। तो यहाँ 8 आएगा, और यहाँ भी वैल्यू कितनी, 8 आ जाएगी, और 0 बेटा 3 बार। तो देखिए 3 का ना 3 और 3 6 18 होता है, 7 देखिए यहाँ 3 दूनी 4 1 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो इसका समथिंग आंसर आएगा 23। अब 23 तो एक ही है इसमें, तो 23.37% इसका आप ऑप्शन का आंसर मार सकते हैं। पूरी डिवाइड नहीं करी जाती है एग्जाम के अंदर बेटा, तो कर सकते हैं, ये इसका आंसर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 23,000 रुपए के अंकित मूल्य वाले एक मिश्रण को 2,024 रुपए में बेचा जाता है, तो उसका एमआरपी कितना था। एमआरपी जो था बेटा उसका 23,000 था, और 23,000 की वस्तु कितने में बेची जाती है, 2,024 में बेची जाती है बेटा। तो अब एक बात बताइए, तो हम डिस्काउंट निकाल सकते हैं, छूट निकाल सकते हैं, और वो छूट रुपए में आएगी बेटा। तो कैसे आएगी, देखिए 10 है तो 10 में से 4 गए बेटा 6 आएगा। अब यहाँ 9 में से देखिए 2 गए तो 7 आएगा। अब यहाँ कितना बचा बेटा तो आप बता सकते हैं 2। अब 2 यहाँ से 2 आएगा बेटा, तो ये 276 रुपए की छूट आई है। तो 276 की छूट किस पर है बेटा, वो 2300 पर है। अब गुणा परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 का इस्तेमाल करें, 2 0 से 2 0 काटेंगे, 23 ही का ना 23 होता है, बचा 4 46, और 23 दूनी 46 होता है। तो हम कह सकते हैं इसकी परसेंटेज कितनी आएगी, 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 26% अधिक मूल्य अंकित करता है, और वह अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए बेटा। तो अब एक बात बताइए, जो एक व्यापारी है क्रय मूल्य से कितना ज्यादा अंकित करता है बेटा, 26%। तो हम 26% अधिक अंकित करेंगे तो एमआरपी आ जाएगा बेटा। अब एमआरपी पर छूट देता है बेटा वो कितने परसेंट की, 12% की वह छूट देता है। तो हम बताइए, पहले हम सीपी मान सकते हैं 100 रुपए, तो 100 से ये कितना ज्यादा है 26, तो ये 126 होगा। और 126 पर यदि हम छूट निकाल दें, देखिए 126 गुणा 12% छोड़ा तो 88 और बटे 100। तो एक ध्यान रखिएगा, या तो इसकी गुणा इससे कर लीजिए, बाद में 100 से भाग कर दीजिएगा, तो काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि 100 से भाग करना आसान होता है। तो 126 गुणा 88 बेटा, तो 8 6 48 होता है, 4 कैरी होगा, 8 दूनी 16, 16 4 20 होता है बेटा, 8 ठीक है ना 8, 8 और 2 10 होता है। अब बताइए यहाँ भी 8 आएगा, यहाँ क्या आएगा बेटा 0 आएगा, और यहाँ 0 आएगा, और यहाँ 1 आएगा। तो हम जोड़ें तो 8 8 और 0 1 1 इतना, तो इसका मतलब इसकी गुणा क्या आएगी 11,088 बेटा, और डिवाइड बाई कितना है बेटा 100। अब जब 2 0 डिवाइड करते हैं तो 2 स्थान पहले दशमलव लगा देते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इसका सेलिंग प्राइस जो आएगा वो
110.88 आएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना था 100, और 100 से वो कितने का बिका है बेटा, आपका जो बिका है बेटा वो कितने का 110.88। तो इसका प्रॉफिट कितने का होगा बेटा, प्रॉफिट होगा 10.88, और जो 100 से हो वही तो परसेंटेज होता है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। वो कहता है एक छूट योजना के तहत दस्तानों की 1 दर्जन जोड़ी 20% की छूट पर बेटा 200 में उपलब्ध है, तो 320 में कितने जोड़ी दस्ताने मिलेंगे। तो आप कहेंगे 12 जोड़ी बेटा, दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 12 जोड़ी, अब 12 दर्जन मत लिख लेना, 12 जोड़ी जो उपलब्ध हैं कितने के 220 रुपये उस पर लिखा है, और उसे डिस्काउंट में भी उपलब्ध है बेटा 10%। तो हम कह सकते हैं कि 10% छोड़ा जाता है 200 पर, तो ये क्या होगा बेटा एमआरपी होगा 12 जोड़ी का। अब हम 10% छोड़ दें तो बेटा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 12 जोड़ी का बेटा सेलिंग प्राइस क्या आएगा, 10% छोड़ेंगे तो 180 रुपये आएगा। तो अब एक बात बताओ, हम कह सकते हैं बेटा सॉरी कितना परसेंट छोड़ा है बेटा 20% बेटा 20%। तो अब यहाँ देखिएगा जब 20% छोड़ेंगे यहाँ से बेटा तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा बेटा 160 रुपये। इसका मतलब 12 जोड़ी जो दस्ताने हैं वो कितने रुपए के उपलब्ध हैं रियल में, कितना बेटा 160 के, मतलब आपके पास कितने रुपए हो बेटा 320। तो हम 320 बनाने के लिए यहाँ से 2 से गुणा इधर कर दें और 2 से गुणा इधर कर दें, तो यहाँ कितना आएगा 24 जोड़ी, और यहाँ 24 जोड़ी आएगा, और यहाँ कितनी वैल्यू हो जाएगी 320 रुपये। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ 24 जोड़ी की कीमत कितनी है 320 रुपये है, और यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक डीलर ने एक पुस्तक को उसके बाजार मूल्य पर 10% छूट पर खरीदा। तो एक बात बताइए, एक डीलर है तो वह जो भी उस वस्तु की एमआरपी है उससे कितने परसेंट छूट पर खरीदता है, 10% छूट पर खरीदता है। तो डीलर ने तो खरीदा मगर दुकानदार ने तो बेचा होगा, तो ये डीलर का खरीदा हुआ है मगर दुकानदार के हिसाब से क्या है बेटा सेलिंग प्राइस है। तो आप मान लीजिएगा बाजार मूल्य कितना था 100, तो 100 से उस डीलर ने कितने में खरीदा है बेटा 90 रुपए में खरीदा है, लेकिन वह अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। अंकित मूल्य का मतलब एमआरपी पर बेटा, तो जो भी उस पर एमआरपी थी उससे 20% अधिक में बेच देता है। तो एमआरपी कितनी है बेटा 100, तो 100 से 20% अधिक में बेटा तो बेचेगा, तो इसका मतलब डीलर के हिसाब से सेलिंग प्राइस कितना आएगा बेटा बताइए 120 आएगा। तो डीलर ने 90 की प्राप्त करी थी और उसने कितने की बेच दी 120 की, तो छूट देखिए कितना लाभ कमाया बेटा, प्रॉफिट कितना है बेटा उसका 30 का, और प्रॉफिट होता है बेटा उस कीमत पर जिस पर उसने खरीदा है, तो 90 का और गुणा 100। तो देखिए 2 0 0 कट जाएगा, इससे हम 3 नीचे आएगा, तो 100 को जब 3 हिस्सों में बांटेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 33.33%, और उसमें निकटतम का है तो हम इसको 33% लिख सकते हैं, और यही इसका आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 65% पर बेचा गया और इस प्रकार उसे 30% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए बेटा। तो इसका मतलब उसके अंकित मूल्य क्रय मूल्य से, देखिए क्रय मूल्य सॉरी आपका जो अंकित मूल्य था क्या था बेटा एमआरपी था, एमआरपी जो था उसका 65% छूट नहीं 65% के मूल्य पर बेचा जाता है। इसका मतलब 65% मूल्य निकाल लो किसका एमआरपी का, तो एमआरपी कितना मान लो 100, तो 100 का 65 कितना होता है 65, तो ये क्या है बेटा उस वस्तु का बेचने का प्राइस है। अब वो कहता है ऐसा करने पर भी दुकानदार को 30% का लाभ होता है, तो लाभ बेटा उसकी कीमत पर होता है जिस पर वो खरीदा था, और खरीद कर बेचा होगा तो कितना परसेंट का लाभ कमाएगा 30% का लाभ कमाएगा, और ये लाभ बेटा अपनी कीमत पर होगा। तो 30% का रेशियो कितना होता है 10 से 13 होगा बेटा, क्योंकि हम 30% को 3/10 लिख सकते हैं, तो खरीदा कितने का 10 का, तो लाभ कितने का 3 का, तो मेरे हिसाब से यहाँ कितने का बिकता है 13 का, और इसके अनुसार कितना है 65 का, तो 13 बराबर कितने का हो जाएगा 65 के, तो हम इसको कह सकते हैं एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5। तो जब एक की वैल्यू 5 है और इसकी कंपेरिजन सीपी से हुई थी बेटा, तो इसका मान कितना हो जाएगा बेटा आपका 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50। तो हम ये कह सकते हैं
कि जिस वस्तु को वो बेच रहा था वो वस्तु कितने की थी बेटा, 50 की थी। अब इनका रेशियो पूछा है किसका, एमआरपी का, एमआरपी का और सीपी का बेटा। एमआरपी कितना है बेटा, 100 है, और उसका सीपी कितना है बेटा, 50 है। और जब इसे आप रेशियो बनाएंगे तो 2:1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक वस्तु का अंकित मूल्य एमआरपी बेटा, एमआरपी जो है 5,320 रुपए है। यदि इस पर 2 क्रमिक छूट, 2 लगातार छूट दी जाती हैं तो पहली छूट कितने की है, 15%। मगर दूसरी छूट पर ध्यान देना, दूसरी छूट 20% नहीं है, दूसरी छूट जो है दूसरी पहली का 20% है बेटा छूट से। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए बेटा। इसका मतलब एमआरपी जो था बेटा, उसका एमआरपी पर 2 छूट दी जाती है। एमआरपी कितना है, 5,320, उस पर पहली छूट कितनी है बेटा, साफ साफ दी है 15%। मगर अगली छूट बेटा 20% नहीं है, दूसरी छूट जो है पहली का 20%। तो पहली छूट कितनी है, 15 का कितने परसेंट है, 20%। अब परसेंटेज हटाएंगे नीचे 0 आ जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, 1/5, और 5 से इसे भाग करेंगे। इसका मतलब दूसरी जो छूट दी जा रही है वो कितने परसेंट की दी जा रही है, 3% की छूट दी जा रही है। अब एक बात बताओ, या तो बेटा आप छूट निकाल लो या आप डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल लो। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं तो थोड़ा सा छूट निकालने पर, तो 5,320 पर कितना छोड़ा गया, 15%। तो मैं, आप कह सकते हैं डिस्काउंट नहीं निकाल रहा, सॉरी सेलिंग प्राइस नहीं निकाल रहा, मैं छूट निकाल रहा हूं रुपए में बेटा। तो आप बताइए, 0 से ये 0 और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10 होता है। अब 2 से भाग करिए बेटा, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12 और 2 छंग 12 होता है। तो ऊपर कितना आएगा, 6 18 और 6 18 और 1 19 होता है, और 3 दूनी 6 बेटा, क्योंकि आप हिसाब करेंगे 3 दूनी 6, 18 हो गया बेटा, और 6 और 1 7। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि पहली छूट कितने रुपए की दी गई बेटा, 798 की छूट दी गई। तो अब मैं छूट निकाल दूं तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो छूट कैसे निकालूंगा बेटा, 5,320 में से मैं 798 घटा दूंगा बेटा। तो देखिए घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगा, और फिर यहाँ कितना बचेगा बेटा, 2 बचेगा, और यहाँ कितना होगा, अब 12 मिनट 12 में 5 आएगा, और यहाँ आपका 4 आ जाएगा। इसका मतलब पहली छूट देने के बाद वह वस्तु कितने की है बेटा, 4,522 की है। मगर इस पर एक छूट और है 3% की, तो मैं दूसरी बार भी छूट निकालूंगा बेटा। तो छूट निकालूंगा कैसे, 4,500 कितना था बेटा, 22 पर मैं 3% की छूट निकाल रहा हूं, और बटे 100। तो मैं 3 से अंदर गुणा कर दूं तो 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, और 4 तिया 12, 12 और 1 13, और नीचे कितना है बेटा, 100 है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 135.66 की एक छूट और मिली। तो हम अब निकालते हैं सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे बेटा, 45/22 में से हम कितना घटा देंगे, 135.66। अब देखिए यहाँ 0 0, तो यहाँ कितना आएगा 4, और यहाँ 3 आएगा, और यहाँ 6 आएगा बेटा। अब फिर बताइए यहाँ पर कितना बचा, देखिएगा आप बताइए, 1 बचा, तो यहाँ से कितना आएगा, 8 आएगा, और यहाँ बचा कितना बेटा, 4, तो 3 आएगा, और यहाँ 4 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि छूट देने के बाद दूसरी वस्तु कितने की आई, 4386 की। तो लगभग में पूछा है, तो हम कह सकते हैं कि दूसरी छूट देने के बाद वह वस्तु कितने की आएगी, 4386 रुपए की। लगभग यही इसका आंसर हो जाएगा। आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन होंगे, नेक्स्ट वीडियो में भी मुलाकात करते हैं बेटा, ठीक है बेटा।